हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिशत की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारी ज़िंदगी में हर जगह दिखता है, दुकानों में डिस्काउंट से लेकर स्कूल में मार्क्स तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतिशत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिशत आया कहाँ से और इसे आसानी से कैसे समझा और निकाला जा सकता है? इस वीडियो में हम बात जानेंगे और अंत में कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत की शुरुआत। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इसका जन्म हुआ रोमन साम्राज्य में। लैटिन शब्द परसेंटम से आया है, प्रतिशत, जिसका मतलब है प्रति 100। उस समय टैक्स की गणना के लिए इसका इस्तेमाल होता था। मान लीजिए एक व्यापारी को 100 सिक्कों की कमाई पर 2 सिक्के टैक्स देना हो, तो वे कहते थे 2%, यानी 2%। धीरे धीरे ये गणित का हिसाब बन गया, मतलब ये गणित का हिस्सा बन गया। 15वीं सदी में यूरोप में व्यापार बढ़ा और हिसाब किताब के लिए प्रतिशत का इस्तेमाल आम हो गया। आज ये इतना ज़रूरी है कि बिना इसके हमारी रोज़मर्रा की गणना अधूरी है। तो प्रतिशत क्या है और इसे कैसे निकालें? प्रतिशत निकालने का साधारण सूत्र है ये, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है हिस्सा, उसको आपको कुल हिस्से को आपको प्रतिशत वाले हिस्से से गुणा करके 100 से भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास 50 रुपये है और आपने 20 रुपये खर्च कर दिया, तो आपने कितना प्रतिशत खर्च किया? अगर आपको कोई संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उसे 100 से भाग दें और फिर उसे प्रतिशत से गुना कर दें। जैसे मान लीजिए 200 रुपये का 25% चाहिए, तो 200 को 100 से भाग दे दें, उनको मिलता है 2। फिर इस 2 को 25 से गुना कर दे तो मिलेगा 50। तो 200 का 25% है 50। आपने देखा होगा प्रतिशत हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। दुकान में 50% ऑफ देखते हैं, मतलब आधा दाम। स्कूल में 80% मार्क्स का मतलब 100 में 80 सही। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि उसकी सैलरी में 20% की बढ़ोतरी हुई, तो कैसे निकालें? मान लीजिए सैलरी है 10,000 रुपये, 20% की बढ़ोतरी का मतलब आपको 2,000 रुपये नई सैलरी मिलेगी। कुल मिलाकर आपके हुए 12,000। मैं यहाँ कुछ सवाल हल करूँगा, आप भी ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको सही जवाब मिला या नहीं। 150 रुपये का 30% कितना होगा? आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। दूसरा सवाल है, एक दुकान में 500 रुपये का शर्ट पर 15% डिस्काउंट है, नई कीमत क्या होगी? इन्हीं सवालों को हल करने के बाद आपको प्रतिशत की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सवाल सबसे आसान लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।